हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसकी हमने थ्योरी टॉपिक्स पढ़े। कल हमारा लास्ट टॉपिक था हमारा पोटेंशियोमीटर का। तो आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे आज एनसीईआरटी क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो आज हम एनसीईआरटी की पहला क्वेश्चन करेंगे इसका। और पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि द स्टोरेज बैटरी of a car has an EMF of 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? आपके पास एक कार है, जल्दी आप सबके पास कार होगी अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से मेहनत करेंगे तो। आपके पास एक कार है, उस कार का EMF कितना है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट उसका EMF है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.4 ओम। आपको बताना है कि उस बैटरी से आप कितनी मैक्सिमम करंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो हिसाब से जो दे रखी है उसकी वैल्यू लिखते हैं। ईएमएफ का मतलब ई हो गया आपका 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका दे रखा है 0.4 ओम। ईएमएफ कितना है आपका? 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आपका? 0.4 ओम। अब एक बात जो उसने यहाँ पर आपको बोली है उसको आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? वो बोल रहा है कि करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो करंट की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम कंडीशन में होगा, यानी कितना होगा? 0। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से हमें याद रखना है कि करंट अगर मैक्सिमम है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? 0 होगा, यानी R = 0। अब उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे हम I = E/R+R। ये फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करवाया था, रिलेशन बिटवीन। तो ये वाला जो फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया है I = E/R+R, ये हमने रिलेशन ड्राइव करा था बिटवीन करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो R आप क्या ले लेंगे? 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। I मैक्स के लिए आपका E की जगह हमने लिख दिया 12 वोल्ट, R की जगह आ गया 0 और स्मॉल r की जगह आ गया 0.4। 12/0.4, पॉइंट से 0 कटा, पॉइंट से हटाया 0 बढ़ गया, 4 से इसका टेबल पड़ेंगे 30। कितना आ गया? 30 एम्पियर। तो आपको ईएमएफ दे रखा था, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा था। ये R = 0 कब होगा? जब करंट की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो I = ये आ गया और I मैक्स के लिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो इसका आंसर कितना हो गया? 30 एम्पियर। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, एक बार इसको देख लीजिए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का। अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट। एक बैटरी है आपके पास, उसका EMF कितना दे रखा है आपको? 10 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 3 ओम। इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। और इस बैटरी को आपने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी है आपकी? 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर? यानी जो वायर आपने कनेक्ट किया है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? क्वेश्चन फिर से समझते हैं एक बार। बैटरी है, बैटरी का EMF आपको 10 वोल्ट दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 3 ओम दे रखा है। आपने उस इंटरनल रेजिस्टेंस को या बैटरी को आपने एक वायर से कनेक्ट किया और करंट की वैल्यू कितनी है पूरे सर्किट में? 0.5 एम्पियर। आपको बताना है कि जिस वायर को आपने उससे कनेक्ट किया है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यानी कैपिटल R फाइंड करना है। और दूसरा आपको बताना है कि जब सर्किट क्लोज्ड है तो सर्किट क्लोज वाली कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो एक तो आपको कैपिटल R फाइंड करना है और एक आपको कैपिटल V फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे गिविंग दैट करके। एक तो आपको दे रखा है यहाँ पे EMF दे रखा है आपको 10 वोल्ट और दूसरी वैल्यू आपको दे रखी है इंटरनल रेजिस्टेंस R यानी 3 ओम और करंट इन द सर्किट I दे रखी है आपको 0.5 एम्पियर। तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे I = E/R+R। ये R+R ऊपर पहुंच जाएगा तो नीचे क्या आ गया आपका? E/I। वैल्यू पुट कर देते हैं। E कितना है आपका? 10। I कितना है आपका? 0.5। पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, ये कट गया आपका 20 आ गया। तो
R प्लस R इक्वल टू 20, R प्लस स्मॉल r की वैल्यू कितनी है आपकी 3 ओम, तो कैपिटल R कितना आ गया 20 माइनस 3 यानी 17 ओम। देख लीजिए एक बार इसको फिर से, E की वैल्यू आपको 10 वोल्ट दे रखी थी, R आपको 3 ओम दे रखा है, I दे रखा है आपको 0.5 एम्पियर, फिर आपने फॉर्मूला लगाया फिर से I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ये R प्लस R ऊपर पहुंच गया और I कहाँ गया आपका नीचे, वैल्यू पुट करके कितना आया 20, तो ये माइनस का 3 जब उधर गया तो किसका आ गया 17 ओम। अब इसका सेकंड पार्ट बाकी है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। सिंपल फॉर्मूला आपको ओम्स लॉ से पता है, V इक्वल टू आई आर। आई है आपका 0.5 ओम और R आपने अभी निकाला है 17 का टेबल पढ़ते हैं, 17 5 जा 85, तो कितना आ जाएगा आपका 8.5 वोल्ट। देख लीजिए एक बार इसको, टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया V इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू पुट करी, R की वैल्यू पुट करी, दोनों को मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 8.5 वोल्ट। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये इसके दो पार्ट हैं, ए और बी, तो एक एक पार्ट करके सॉल्व करते हैं। 3 रजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। बहुत आसान ये वाला उसका पार्ट कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, 1 ओम का 2 ओम का और 3 ओम का, उन तीनों को आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया, तो आपको बताना है कि उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट EMF 12 वोल्ट एंड द नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उस बैटरी का EMF कितना है आपका 12 वोल्ट 12 वोल्ट, तो आपको बताना है कि तीनों रेजिस्टेंस के लिए यानी 1 2 और तीनों के 1 2 और 3 के लिए, तीनों के लिए अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें, फ्लैशबैक में जाएं, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो आपकी करंट की वैल्यू है वो सेम रहती है, सब में तीनों में एक जैसी रहेगी, और जो आपकी वोल्टेज है वो तीनों में अलग अलग रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सामने देखिए फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, R1 दे रखा है आपका 1 ओम, R2 दे रखा है आपका 2 ओम और R3 दे रखा है आपका 3 ओम। R1 1 ओम, R2 2 ओम और R3 आपका 3 ओम। आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 कितना आ गया 6 ओम। ये आपने रेजिस्टेंस निकाल दिया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि तीनों रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि तीनों रेजिस्टेंस के लिए करंट की वैल्यू सेम होगी, तो सबसे पहले हम करंट निकालेंगे। फॉर्मूला होता है आपका V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये R नीचे पहुंच जाएगा, V अपॉन R। V कितना है आपका क्वेश्चन में दे रखा था 12 वोल्ट, V कितना है आपका 12 वोल्ट, तो V की जगह लिख दिया 12 और R की जगह लिख दिया 6, 6 2 जा 12, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 एम्पियर। हम V हमने इसलिए दिखा दिया क्योंकि सर्किट ने काम करना शुरू कर दिया है, आप E से भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं। अब सेकंड पार्ट में आपको बताना था कि अलग अलग वोल्टेज क्या होगा, तो V1 इक्वल टू आई आर 1, V इक्वल टू आई आर होता है, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा आपका आई आर 1, I कितना है आपका 2, R1 आपका 1 है, तो कितना आ गया आपका 2 1 जा 2 यानी 2 वोल्ट। V2 इक्वल टू होगा आपका आई आर 2, तो I कितना है आपका 2 और R2 कितना है आपका 2, तो 2 2 जा 4 वोल्ट। V3 इक्वल टू आई आर 3, I कितना है आपका 2 और R3 कितना है आपका 3, तो कितना आ गया आपका 6। अब एक मैजिक, क्या आप खुद अगर चेक कर सकते हैं तो करिए, इन तीनों को प्लस करिए वोल्टेज को, 6 प्लस 4 प्लस 2, 6 4 10 और कितना आ गया 12 वोल्ट, और यहाँ पर भी कितना है 12 वोल्ट। तो जो टोटल आपकी 12 वोल्ट वोल्टेज थी वही तीनों में
डिवाइड हो गई और आंसर आप चेक करने के लिए आपने देखा कि आंसर फिर से क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। एक बार इसको देख लीजिए, दिखाइए समझिए। तो ये आज हमने 3 न्यूमेरिकल करे हैं इसके, कल हम इसका 4th न्यूमेरिकल करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, और बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करिएगा, थ्योरी पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो भी पढ़ाए जा रहे हैं आपको। थैंक यू वेरी मच।